कहाँ जाना है? मसूरी। परमिशन दिखाओ। ई पास। ई पास तो नहीं लिया कहाँ है। से आए हो? पटना से। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम लोग कल पटना से ड्राइव करके नोएडा आए थे और आज हम लोग नोएडा से मसूरी निकल रहे हैं। चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं और आप इसको डिजिटली एंजॉय कीजिए। और मेरठ वाला जो न्यू एक्सप्रेसवे बना है उससे होते हुए हम लोग जाएंगे और हमें जाना है जहां उसका अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है। मसूरी का एक होटल हमने बुक कर रखा है, उसका दिखा रहा है 5 आवर्स 15 मिनट 273 किलोमीटर्स। तो लेट अस सी कितना टाइम लगता है। तो हम लोग आ गए हैं अब मेरठ एक्सप्रेसवे पर और इसके बारे में काफ़ी सुना था, नया नया बना है और मेरठ लोग 40-50 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। तो हम लोग पहली बार इस पे आए हैं। तो ये जो नया एक्सप्रेसवे बना है एकदम बिल्कुल मक्खन है और बहुत बढ़िया बना है। मतलब पता ही नहीं चला कि कब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सब पार हो गया और हम लोग लग रहा है कि अब 15-20 मिनट में मेरठ पहुंच जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:40, बहुत जल्दी निकल गए। खैर दिल्ली के आसपास ये सब फ़ायदा तो है, दिल्ली के आसपास रहने वालों का डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलता है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोई ढाबा वाबा तो है नहीं, सुबह सुबह कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग घर से ठेकुआ निमकी लेकर आए हैं, वही चल रहा है अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट में। बट कहीं अच्छे कोई ढाबा देख करके हम लोग ज़रूर रुकेंगे। नॉर्थ इंडिया अगर आते हैं हम लोग तो ढाबों में खाना ज़रूर खाते हैं। और इधर जो है पराठा हुआ वाइट बटर के साथ गजब मस्त होता है। तो देखते हैं जो मिलेगा खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। लवी देखो ना बेटा, यहाँ ब्रेकफास्ट खाओगे? हम लोग मुजफ्फरनगर के से थोड़ा पहले हैं और बड़ा अच्छा एक मिडवे करके मिल गया ये। और लवी लेकिन सो रही है तो यहाँ हम लोग नहीं खाएंगे। यहाँ झूला वूला सब है नहीं जी। और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, गर्मी कम है आज और हाईवे भी एकदम मक्खन है, बहुत स्मूथ है और बड़ा मज़ा आ रहा है अभी ड्राइव करने में। लेकिन सुबह सुबह बहुत कुछ बंद लग रहा है यहाँ पर। चलो पानी भर लेते हैं फिर चलते हैं। 8 बज गए हैं और हम लोग अभी तक ढाबे पे रुके ही नहीं। बीच में एक जगह रुके तो लवी सो गई और अब सो गई है। रात सुबह जल्दी उठ गई थी तो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद ही रुके। आगे एक गुप्ता जी का ढाबा का बोर्ड दिख रहा है हर जगह, चूक न जाना गुप्ता जी का खाना। ये सब इधर नॉर्थ इंडिया में इस तरह के बोर्ड्स बहुत मिलते हैं। तो अभी तो वही सोचा है कि गुप्ता जी के यहाँ ही जाना है। ढाबा करके हमको मिला, हम लोग वहीं रुक रहे थे। फिर ध्यान में आया कि गुप्ता जी ने अपने पोस्टर पे लिखा है कि फोटो देख कर ही गाड़ी रोकना। हम
लोग उनके फोटो का इंतजार कर रहे हैं। लग रहा है सामने जो दिख रहा वही है क्या? बारिश भी थोड़ी कम हो गई। नहीं, ये शिवा टूरिस्ट ढाबा है। तो उसके पीछे देखो गुप्ता जी की फोटो है। गुप्ता जी का फोटो। मिल गए गुप्ता जी मिल गए। हम लोग कब से ढूंढ रहे थे इनको। तो ये है गुप्ता जी का ढाबा। चलो। तो लवी ने सैंडविच मंगाया था। कैसा है लवी? क्या है? तो ये आ गया अपना पराठा। ये आलू प्याज का है और वो पनीर का है। तो बाहर बारिश फिर शुरू हो गई और मैं आपको बताता हूँ दिल की बात कि ये सब नॉर्थ इंडिया या इधर के ढाबे हम लोगों को क्यों पसंद है। पहली बात तो इन ढाबों में खाना तो नो डाउट जो है लाजवाब तो होता ही होता है, सर्विस अच्छी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इधर के लोग शायद समझते हैं और हमारे यहाँ के नहीं समझते हैं, वो है वॉशरूम। यहाँ आप किसी भी अच्छे ढाबे में रुकेंगे, आपको वॉशरूम ढाबे का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एक बड़ा सा वॉशरूम होगा, लेडीज़ का जेंट्स का अलग, और बिल्कुल क्लीन, उसकी लगातार सफाई होती रहती है। तो यही सब वजह है जिसके वजह से हम लोग अक्सर नॉर्थ घूमने आते हैं और हम लोगों को इधर के ढाबों पे रुकना बहुत पसंद है। खैर, अब यहाँ से अभी भी मसूरी आई थिंक कि 150 किलोमीटर होगा। खाना पीना हो गया है। चाय नहीं पी हम लोगों ने, चाय हम लोग कहीं आगे चल के पियेंगे। तो चलिए अब मसूरी निकलते हैं। मैंने पटना से निकलने से जस्ट 2 दिन पहले ही नए वाइपर लगवाए थे। अब लग रहा है कि बिल्कुल सही डिसीजन था। कहाँ जाना है? मसूरी। परमिशन दिखाओ। ई पास। ई पास तो नहीं लिया कहाँ से आए हो? पटना से। अच्छा, तुम ही जाओगे? ई पास अरुण जाना, पीछे रास्ते से चले जाओ। कौन से पीछे? पहले भी रास्ता जाएगा, देवर से होता है, वहाँ से निकल जाओ। किधर से बंद है? इधर से नहीं जा सकते। मसूरी जाना है? मसूरी नहीं, वो ई पास है। ई पास नहीं है। हाँ, तो उधर जाओ। इधर से है। तो हम लोगों को यहाँ उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक लिया गया है और कोविड की वजह से बिना ई पास के जाने नहीं देंगे। तो हम लोगों को उधर से उल्टा वापस घुमा दिया गया दिल्ली की तरफ। या तो बता रहे हैं देवबंद हो करके जाओ, एक दूसरा रास्ता है, उसके लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ई पास डाउनलोड करो। तो मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई पास अगर हो जाए तो जाएंगे, अदरवाइज कुछ और देखा जाएगा। ई पास तो नहीं बन पाया ऑनलाइन, पता नहीं प्रोसेस उसका लेंदी है शायद। तो अब हम लोग यहाँ से वापस रिटर्न हो रहे हैं और कुछ दूसरा उपाय करेंगे। हम लोग ये यूपी में अभी हैं, उत्तराखंड में तो नहीं है। और गूगल एक अल्टरनेट रूट सजेस्ट किया है और वहाँ पर जो खड़े पुलिस वाले थे उन लोगों ने भी बताया कि अगर ई पास नहीं है तो आप देवबंद होकर के चले जाइए। तो हम लोग देवबंद का अब रास्ता देख रहे हैं। गूगल ने जो सजेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये लक्सर वाला रोड है जिससे हम लोग जा रहे हैं 500 meters, turn left. और आगे 500 मीटर के बाद अपर गंगा कैनाल रोड है, उस पर आ जाएंगे। अपर गंगा कैनाल रोड पर हम लोग आ गए और अब इसी पर जाएंगे आगे। शायद देवबंद आएगा, देवबंद होकर के हम लोग जाएंगे। तो यहाँ भी पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कांवड़ यात्रा की वजह से यहाँ से भी हमें रिटर्न कर दिया। काफ़ी सारी गाड़ियों को रिटर्न किया। कुल मिलाकर के आप इधर से भी नहीं जा सकते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि आप हाईवे होकर ही जाओ, और नहीं तो फिर देखिए अपना दूसरा उपाय, या तो मत जाओ। देखते हैं, कुछ सोचते हैं। तो अपर गंगा कैनाल रोड पर तो पुलिस ने रोक दिया, तो हम लोग वापस यहाँ से लौट रहे हैं। दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हुआ। ई पास के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब ई पास कब मिलेगा पता नहीं है, वेबसाइट भी ठीक से पता नहीं चल रहा है। तो अब देवबंद होके एक रास्ता है, तो हम लोग देवबंद जा रहे हैं अब यहाँ से, और देवबंद होकर के सीधे निकलेंगे फिर हम लोग देहरादून की तरफ। तो
गंगा कैनल रोड से हम लोग आ गए फिर से वापस मेन हाईवे पर, और यहाँ से अब रास्ता दिखा रहा है कि दाहिने से कहीं कटेंगे हम लोग तो जाएंगे देवबंद। हम लोग देवबंद पहुंच गए और ये सामने जो ओवर ब्रिज दिख रहा है ये राइट की तरफ सहारनपुर होकर के ले जाएगा हमें देहरादून। तो हम लोग अब इधर से जाएंगे, यहाँ से राइट टर्न लेना है और आगे चल के ब्रिज पर आ जाना है। आगे चल के इसी हाईवे पर हम लोग आ जाएंगे। देवबंद से यहाँ तक हम लोग स्टेट हाईवे 59 से आए थे, और ये जो है वो नेशनल हाईवे है जो यमुना नगर से आ रहा है पीछे से, और आगे ये देहरादून की तरफ जा रहा है। मैं 10-12 साल पहले इधर आया था जब ये सब 2 लेन हुआ करता था, और अब तो वेस्टर्न यूपी में आप देखिए जितने भी मेजर हाईवेज हैं वो ऑलमोस्ट सब 4 लेन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ एक अब सोना के पास हैं और एक ये ढाबे पे रुके हैं चाय पीने के लिए। मेरे पापा इधर ये चाय पीने के लिए रुके हैं। हम पता नहीं कब से बारिश हो रहा है, रुकने का नाम भी नहीं दे रहा। मस्त हरियाली है और हम लोग यहाँ 5 मिनट के लिए रुके हैं। अभी भी देहरादून अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से होगा 40 किलोमीटर्स, और फिर मसूरी और 40 के आसपास लगना चाहिए, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। तो अभी 11:20 हो रहा है, तो हम लोग अब 1:30 बजे तक पहुँचेंगे। बीच में कहीं मुझे डीजल भी लेना है, ये गलती हो गया, डीजल मैंने लिया नहीं वहाँ नोएडा। खैर कोई नहीं, अभी आगे कहीं मिलेगा तो ले लेंगे। और अब यहाँ से रोड 2 लेन हो गई, नॉर्मल रोड हो गई, बट अच्छी है। देहरादून तक अब ऐसी ही रोड होगी। तो पहाड़ों वाली ड्राइव शुरू हो गई, मजा आ रहा है ना जी? हाँ बहुत मजा आ रहा है। इसी के लिए ना आए थे इतनी दूर से। और नहीं तो क्या। मंकी है। हम लोग उत्तराखंड बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना अंदर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर जा रहे हैं मैं और वीना रैपिड टेस्ट कराने। आधा 1 घंटा और लगेगा, चलते हैं करवा लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड दोनों ने रैपिड टेस्ट एंटीजन टेस्ट कराया और हम लोग दोनों का रिपोर्ट नेगेटिव है। बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अब आगे लंबा लाइन लगा हुआ है, रिपोर्ट दिखाना है चेक पोस्ट पर, वो शायद एंट्री करेंगे। तो वीना वो रिपोर्ट लेकर के गई है चेक पोस्ट पे और मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ। अभी हम लोगों ने ये दिखाया तो रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो इन्होंने ई पास मांगा और ई पास मैंने जो अप्लाई किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ दिखाया तो कह रहे कि जाओ, और अगर वो नहीं है तो आप वापस लौट के जाओ। मतलब बस ऐसा ही है, कुछ भी करके आप ये चाहते तो हैं कि आप आ जाएं, लेकिन एक ज़बरदस्ती का जो है ना वो क्रिएट कर रखा है हर्डल, ई पास और कोरोना टेस्टिंग। हम लोग अभी देहरादून क्रॉस कर रहे हैं और मसूरी यहाँ से अकॉर्डिंग टू गूगल 34 किलोमीटर और है, बट ये टाइम दिखा रहा है 1 घंटे 20 मिनट। मे भी पहाड़ों की वजह से और हो सकता है सिटी का ट्रैफिक भी हो।
90-62 है ना? हाँ ठीक है, टैंक फुल कर दो आप। तो हम लोग देहरादून में हैं और अभी डीजल ले रहे हैं और टैंक फुल करवा ले रहे हैं यहाँ पे। मैं जब आईआईटी में पढ़ता था तो मेरी समर ट्रेनिंग जो इंजीनियरिंग के समय होती थी वो देहरादून में हुई थी। मैं यहाँ ओएनजीसी का ऑफिस है, मैंने ओएनजीसी में 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। उस समय मैं पीजी में रहा था, तो उसके बाद मैं कभी देहरादून लौट कर नहीं आया। और उस समय मैं देहरादून से मसूरी गया था एज ए स्टूडेंट ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। और आज ठीक 14-15 साल के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ फिर से देहरादून आया हूँ और फिर से मसूरी जा रहा हूँ। चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, तो पहले की तरह तो कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें याद हैं, लेकिन शहर काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन अच्छा लग रहा है जब इतने सालों के बाद आप वापस किसी जगह पे आते हैं। मज़ा आ रहा है लवी? तो हम लोग अब मसूरी पहुंचने वाले हैं और 5 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं बस व्यूज़ एंजॉय करने के लिए। हाईवे एकदम स्मूथ है। यही तो ख़ास बात है रोड ट्रिप की, जहाँ मन किया वहाँ रुक जाए। और वो पूरा शहर दिख रहा है ना नीचे, देहरादून कितना बड़ा फैला हुआ है। और इधर हाईवे है और ऊपर उधर बादल उड़ रहे हैं। कितनी छोटी छोटी दिख रही है। हाँ। और अब हम लोग बादल में ही इंटर कर गए हैं। ऊपर बादल, नीचे बादल और बीच में हमारी क्रेटा। क्या नज़ारा है, मतलब मज़ा आ गया यार। मतलब हम पहले से भी हम कहते आए हैं कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा मैटर करती है जर्नी। आप जहाँ जा रहे हैं उस जर्नी में क्या देखने को मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। डेस्टिनेशन तो नो डाउट अच्छा होना ही चाहिए, बट अगर जर्नी भी साथ में इंटरेस्टिंग हो तो मज़ा डबल हो जाता है। हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं और अभी अपने होटल जा रहे हैं और एकदम घने बादल हैं और बादलों के बीच से हम लोग चल रहे हैं। ठीक से विजिबिलिटी भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है सामने। किसी तरीके से धीरे धीरे स्लो चल रहे हैं गूगल मैप की हेल्प से। लग रहा है कि बड़ा अजीब दिन आ गया। आज बारिश में ही हमारा पूरा दिन निकलेगा। देखते हैं अब जो भी हो, पहले होटल पहुंचे उसके बाद अपडेट देते हैं। दिन तो वैसे भी निकल गया। तो करीब 2:45 बजे हम लोग फाइनली मसूरी पहुंच गए। और आपने देखा इस रोड ट्रिप में हम लोगों को कितनी दिक्कत हुई। थोड़ी सी गलती अपनी भी थी, हम लोगों ने पता नहीं किया था कि ई पास और कोविड टेस्ट ज़रूरी है कि नहीं। तो काफ़ी लंबा घूम फिर करके आए और जो 6 घंटे की ड्राइव होती है उसको हम लोगों ने 8.5 घंटे में पूरा किया। तो फैमिली चली गई है होटल में। तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।